हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी विद एसके। आज मैं एक जीएस इंग्लिश मीडियम जीएस 2 की कॉपी को डिस्कस करूँगा। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 32 के बारे में था। तो इन्होंने इनका प्रोविज़न लिखा पार्ट 3 में जो था कॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के रूप में जाना जाता है, इसका जिक्र से इंट्रो करा है। फिर उसके बाद इन्होंने टाइप्स लिखा है, जो 5 तरह के रीट इसके तहत दायर किया जाता है। फिर हार्ट एंड सोल क्यों कहा जाता है, इसका रीजन लिखा है। प्रोटेक्ट फंडामेंटल रूल्स, डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्रिटिसिज्म भी करा है। सस्पेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, नॉट ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट भी जारी करता है। फिर उसने भीमराव अम्बेडकर जी के कथन से इसको कंक्लूड करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक अपराधीकरण से। तो इन्होंने इस डिफिनीशन के साथ इसका जिक्र करा है। फिर उसने डाटा दिया है। 46% जो एमपीज है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से है। फिर इन्होंने 2 एरा का जिक्र करा है, 1990s बिफोर और आफ्टर 1990s, और ग्राफ के थ्रू एक समझाने की कोशिश किया है। फिर चैलेंजेस ड्यू टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। मनी एंड मसल्स, हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्ट्रल प्रोसेस में दिक्कत है। फिर इलेक्शन इन बैकड्रॉप ऑफ डेमोक्रेसी करके इन्होंने कंक्लूड करा है। थर्ड क्वेश्चन राजनीति सामाजिक जाति पर आधारित वाला क्वेश्चन था, उसका उन्होंने लिखा रजनी कोठारी के कोड से इन्होंने लिखा इंडियन डज नॉट कास्ट देयर वोट बट दे वोट देयर कास्ट। बहुत अच्छा इंट्रो दिया है। कास्ट पॉलिटिक्स हिस्ट्री इन्होंने लिखा टिल 90s, आफ्टर 90s में जो मंडल कमीशन आया उसके बाद क्या चेंजेस हुआ। फिर नई नई पार्टियाँ जो जाति आधारित थी वो उभर कर आई, इन्होंने ऐसा यहाँ पे लिखा है। फिर कास्ट या पॉलिटिकल फिनोमेना के रूप में क्या काम करता है, यहाँ कास्ट बेस्ड जो इलेक्शंस होते हैं, अपर जैसे बीजेपी अपर कास्ट को रिप्रेजेंट करती है अकॉर्डिंग टू। फिर इन्होंने ऐसे करके इन्होंने ऐसा लिखा है। चैलेंजेस क्या है, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स टू डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, पीपल यूजिंग आरटीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलोजियम जो इन्होंने लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज है। कंपोजिशन इन्होंने लिखा सीजीआई प्लस, जो जजेज होते हैं उनके। उसके बाद जो सजेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इवैल्यूएशन इन्होंने लिखा है एसपी गुप्ता 1981। सेकंड जजेस जो इसका उभर कर आया वो लिखा है। थर्ड जजेस, फोर्थ जजेस एनजेएससीसी वाला इन्होंने जिक्र करा है। सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है, अंकल्स जजेस सिंड्रोम, नेपोटिज्म, डिलेड फिनोमेना, आर्गुमेंट इन फेवर क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रमोट सेपरेशन ऑफ पावर। इन्होंने कि डिसेंट्रलाइज किया गया 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा पावर को जो डिसेंट्रलाइज किया गया उससे इन्होंने इंट्रो दिया है, जो आर्टिकल 40 का एक विस्तार रूप था डीपीएसपी में जो मेंशन है। रूल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एम्पावरिंग वुमेन। फिर इन्होंने लिखा कि कितने परसेंट 46% पंचायत महिलाएं पंचायत में रिप्रेजेंट कर रही है, 50% उनको आरक्षण दिया गया। इंक्लूजन ऑफ फिल्म इन डिसीजन मेकिंग में आ गया ही है। प्रमोशन ऑफ एसजीएससी इशूज क्या है, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, इलिटरेसी, डबल वंडर ऑफ वर्क। फिर उन्होंने ऐसे करके कंक्लूड भी करा है। इन्होंने राज्यपाल वाले क्वेश्चन को चूज किया है। सकारिया कमीशन के कथन को लिखा, गवर्नर इज द लिंचपिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 153 के तहत इन्होंने लिखा है, जिक्र करा है, रोल ऑफ गवर्नर एज द लिंक बिटवीन सेंटर एंड क्या क्या रोल है। रिजर्व बिल जो 200 के तहत है वो जो एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने, दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो केस हुआ था, उन्होंने केस स्टडी भी एक लिखा है। सकारिया कमीशन एक्टिव एडवाइजरी सीकिंग। सकारिया कमीशन क्या है,
गवर्नर एक्ट एज ए बिग ब्रदर, उन्होंने ऐसे लिखा है। एक्ट इन हिज ऑन, आपने डिस्क्रिप्शन से क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन क्या है, रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट, प्रोवाइड रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट है, एडवाइजिंग हाई कोर्ट जजेस। सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन क्या है, इनको डिसोल्व कर सकते हैं, कॉल्ड लार्जेस्ट पार्टी टू मेक गवर्नमेंट, क्रिटिसिज्म फॉर डिस्क्रिप्शन पावर, नॉट टाइमलाइन कोई नहीं है, मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल 356 के तहत है, पार्टी ओरिएंटेड डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या कहता है इसके रिगार्डिंग, इन्होंने केस का जिक्र किया है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु केसेस, तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जिक्र करा है, जो थ्री मंथ जो तय किया गया था सर्विस में, उसका लिखा है। इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेज दैट गवर्नर शुड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी एंड एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। उन्होंने बहुत एग्जैक्ट वर्ड लिखा है, मतलब थीम पे अटैक किया गया है, ज़्यादा पेज भरने के चक्कर में नहीं पड़े हैं ये। फिर इन्होंने संप्रेषण कम्युनिकेशंस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। फिर इन्होंने इंट्रो भी तमिलनाडु केस से स्टार्ट किया, 3 लैंग्वेज फार्मूला जो हुआ था, लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस क्या है। फिर उन्होंने जिक्र किया है कि बहुत सारे भाषाएँ जो बोली जाती हैं इंडिया में, लैंग्वेज ए सिंबल ऑफ आइडेंटिटी है। रिसेंट 3 लैंग्वेज इशू का जिक्र किया इन्होंने। पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ लेजिटिमेट आइडेंटिटी इन इंडिया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है इस पर इन्होंने जिक्र करा है। पॉजिटिव क्या है, प्रोमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन 2 लैंग्वेज, रेज कंसर्न्स फॉर नॉन हिंदू स्पीकिंग बेल्ट पीपल, ए नेगेटिव स्प्रेड हार्टेड अमॉन्ग मासेज। वे फॉरवर्ड भी लिखी हैं, प्रमोट्स फेज बाई फेज इम्प्लीमेंटेशंस, कंसेंसस जरूरी है सिटीजनशिप के बीच, प्रमोट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटीजन ऑल्सो, इंडिया हैविंग लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्री ऑलवेज फील्स बैरियर ऑफ लिंग्विस्ट डाइवर्सिटी इन पॉलिटिकल, ऐसा करके इन्होंने इसको कंक्लूड भी करा है। ये बहुत ही एग्जैक्ट वर्डिंग इन्होंने लिखा है। शीतकालीन जो क्वेश्चन था उस पर लिखा है कि विंटर रेनफॉल रिट्रीटिंग मानसून जो है, लौटती मानसून अक्टूबर नवंबर में होता है, मंथ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वेस्टर्न जेट का भी डिस्टर्ब किया और जो लौटती मानसून का, फिर उन्हें कंडीशंस लिखा ITC जेट का, जो नीचे की तरफ गर्म रहता है, ऐसे हाई प्रेशर्स, वाटरली जेट स्ट्रीम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कोल्डर डाउन, इसने लिखा है। मैकेनिज्म क्या है, बिग रेनफॉल इन स्मॉल अमाउंट, विंड फ्लो पैरेलल टू ईस्ट कोस्ट, इन्होंने यहाँ भी फिगर के थ्रू बताया है। अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया इन्होंने इसमें। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, रेनफॉल इन दिल्ली एंड वेस्ट UP, सिग्निफिकेंस क्या है, रेन शैडो ईस्ट कोस्ट, गुड फॉर रबी क्रॉप्स, गेहूँ के लिए जो पंजाब में उपयोगी होता है, इसका इन्होंने जिक्र करा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इनको अच्छा आई थिंक इसमें 5 मार्क्स श्योर मिलना चाहिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तट मैंग्रोव वाला, इन्होंने कंसिडर फॉर नेचुरल बैरियर फॉर डिजास्टर। फिर इन्होंने कहाँ कहाँ मैप के थ्रू बता दिए कहाँ कहाँ सुंदरबन, ईस्ट कोस्ट, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार, इन्होंने मैप के थ्रू बता दिया कि कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन जो है पाए जाते हैं। फिर इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है, कोस्टल डिजास्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा फौना के लिए जाना जाता है। इकोनॉमिक क्या है, प्रोवाइड टूरिज्म, प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद, रिड्यूसेस पोस्ट डिजास्टर। फिर मिस्टी पहल के तहत इन्होंने कंक्लूड करा है। भारत पर मिलेट्स के बारे में लिखा है, मिलेट्स
फ्यूचर ग्रेन फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन, पीएम मोदी के कथन से इन्होंने इनका इंट्रो किया है। फिर टाइप्स ऑफ मिलेट्स लिखा है इन्होंने। ज्योग्राफिकल कंडीशंस लिखा है, लेस रेनफॉल रिक्वायर्ड, कल्टिवेटेड इन लेस एग्रीकल्चर जोन, लेस सन अवेलेबिलिटी, वाटर सस्टेन क्रॉप। सिग्निफिकेंस क्या है, ड्रॉट पॉन रीजन, नेचुरल वैल्यूज। इसका चैलेंजेस क्या है, हेवली रिलीफ फॉर फूड्स क्रॉप्स, लेस अवेयरनेस। मखाना वाला बिहार जो मखाना का उत्पादन किया 90% ऑफ प्रोडक्शन और लार्जेस्ट है कंट्री में, वो एक इकोलॉजिकल कंडीशंस क्या है इन्होंने मैप के थ्रू बता दें। कहाँ मिथिला वाला क्षेत्र को इन्होंने इंडिकेट करा है। अवेलेबिलिटी ऑफ पॉन्ड्स जो चौर बोलते हैं वहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है। सैलो वाटर, फ्रेश वाटर, नॉन इफेक्ट ऑफ फ्लड, हाई यील्ड सीड्स प्रोडक्शंस इन्होंने लिखा है। यूज ऑफ हाई यील्ड सीड्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर मार्केटिंग के लिए क्या है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। फिर इन्होंने जो बजट में प्रोविज़न किया गया था उससे इन्होंने कंक्लूड करा है। इन्होंने ज्योग्राफी वाले शॉर्ट्स को बहुत अच्छे से लिखा है। भारत के 4 सबसे बड़ा महानगरीय शहरों में ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री कंसिडर्ड एज सनराइज इंडस्ट्री ऑफ इंडियन इकॉनमी। फिर उन्होंने 4 बड़े नगरों को मैप के थ्रू बताया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑटोमोबाइल जो है, ई व्हीकल्स जो पेट्रोल और डीजल पे है उसकी निर्भरता को कम करने हेतु चेंजिंग स्पॉट्स फॉर ई व्हीकल्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव का फेम इनिशिएटिव, ईवी प्रमोशन पॉलिसी, नेचुरल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पीएम गति शक्ति। गुड। यानी ये मेरे ख्याल से जो उन्होंने शॉर्ट आंसर जो लिखा है इसमें एबव 20 मार्क्स मिलनी चाहिए। 5 जो है ना, एबव 20 से ऊपर ही मिलेगा मेरे ख्याल से। 20 से 22, 24 तक भी मिल सकता है। इन्होंने जलोढ़ वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। इन्होंने कहाँ ये पाया जाता है उससे जलोढ़ जो ये कैप्शन जो क्वेश्चन था कि कहाँ जलोढ़ प्रोड मिट्टी पाई जाती है उससे उनसे इंट्रो दिया है। इंडिया ग्रेट प्लेन आर मेड फ्रॉम इंटरकोर्स ऑफ 3 मेजर्स क्या है, गंगा रिवर, इंडस, ब्रह्मपुत्रा। फिर उन्होंने 4 टाइप्स बता दिए, भाबर, तराई, बांगर, खादर, मैप के थ्रू दिखाया है। डिफरेंस बिटवीन एलुवियल और डिलुवियल इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। नॉन फॉर खादर, नॉन फॉर बांगर। फाउंड फ्लड प्लेन एरिया, फाउंड इन ओल्ड फ्लड, लेस फर्टाइल, ऐसा करके इन्होंने डिफरेंसेस किया है। फैक्टर कंट्रीब्यूशन फॉर्मेशन में क्या क्या है, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइम, ये सब करेक्ट क्या विशेषताएं हैं। 40% ज्योग्राफिकल लैंड्स कॉल्ड ग्रेनरी ऑफ इंडिया। मेजर इकोनॉमी एक्टिविटी होती है, प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर मासेस, हाइड्रो पावर। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन्होंने लिखा है मैप के थ्रू कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। एलिवेंट डिलीवरी करके स्वेल्स कंट्रीब्यूट मेजर इन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ, ऐसे करके इन्होंने इसको कंक्लूड करा है। मैंने भी डिलीवरियल जो स्वेल था उसको एग्जैक्ट मीनिंग ना समझने के कारण मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं करा था, इसलिए मैंने प्रायद्वीपीय वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था। इन्होंने कुल मिला के अच्छा आंसर लिखा है इसका। प्लाइन वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। बिहार इस कंट्रीज वेटेज एंड सिग्निफिकेंट स्टेट्स रिसेंटली फेसेस चैलेंजेस ऑफ माइग्रेशंस। फिर कॉजेज ऑफ माइग्रेशन लिखा है, लेस अर्बनाइजेशन ऑफ सिटी, मैप थ्रू बता दिया 11%। कॉजेज ऑफ आउट माइग्रेशन क्या है, पुश फैक्टर मतलब क्या है, बेटर सर्च फॉर फैसिलिटी ऑफ हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन के लिए जाते हैं, जॉब्स एंड इकॉनमी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं। पुल फैक्टर मतलब लेस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टॉप हेवी माइग्रेशंस, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टू अदर सिटीज। फिर एक अच्छा सा डायग्राम के थ्रू यहाँ समझाया है कि वे
विशियस साइकिल ऑफ माइग्रेशन क्या है? चैलेंजेज ऑफ माइग्रेशन क्या है? चैलेंजेस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, concentration of population at one place, स्लो हो रहा है ब्रेन ड्रेन फिनोमेना, लो अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स इन स्टेट्स, मेजर्स गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए? मनरेगा जो है उस पर ध्यान दे रही है। दीनदयाल उपाध्याय जो स्कीम स्टार्ट हुआ था वह सड़क योजना के तहत उनको रोजगार दिया जा रहा है। जीविका दीदी वाला है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, दीनदयाल और अंत्योदय योजना। फिर उन्होंने कंक्लूड करा है यहाँ पे कैसे क्या स्टेप लेकर इसको रोका जा सकता है। उन्नत बिहार, विकसित बिहार, विकसित बिहार। साइंस एंड टेक में इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी ह्यूज रोल इन एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्टिव ऑफ फूड रिजर्वेशन, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, यूज ऑफ हाई यील्ड सीड्स, यूज ऑफ ड्रोन, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजेशन, यूज ऑफ एआई के यूज किया जा रहा है। फूड बायोइमल्सन किया जा रहा है टू सेव पोस्ट नेस्ट लॉस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मार्केट कनेक्टिविटी के लिए इनाम। साइबर क्राइम का इन्होंने लिखा है, साइबर क्राइम का ये एग्जांपल दिया है। इम्पोर्टेंट डाटा अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी का डाटा लिखा है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम लिखा है इन्होंने, फिशिंग। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव क्या है? ऑनलाइन एडवाइजरी है, सीसीटीएन है, नोडल एजेंसी जो बनाए गए हैं। यूज ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक मन की बात टू अवेयर, नहीं कुछ नहीं पढ़ा पा रहा, टू अवेयर मासेस। कैंसर बीमारियों वाले क्वेश्चन में लिखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस इन एवरी वेयर द मेक इज फॉर ह्यूमन। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्थ में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, ई गवर्नेंस में क्या है, अच्छा से अटेम्प्ट किया है। जुडिशरी में क्या है, यूज ऑफ ई कोर्ट्स। अदर स्पेयर वेयर, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो फर्टिलाइजर, एजुकेशन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। फिंगरप्रिंट क्या है, यूज रोल ऑफ फॉरेंसिक साइंस, यूज फिंगरप्रिंट, यूज ऑफ केस ऑफ मिसिंग ऑफ चाइल्ड में इसका उपयोग किया जा रहा है। टू डिटेक्ट मर्डर क्राइम में प्रोवाइड डाटा फॉर स्टेम क्या, स्टेम एजुकेशन इज अ फील्ड ऑफ यूज डीएनए एंड नेचुरल ऑर्गेनिज्म टू स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। स्टेम एजुकेशन रोल ऑफ बिहार क्या है, टारगेटेड एजुकेशन, स्किलिंग ऑफ यूथ, स्पेशलाइज एजुकेशन, स्किलिंग ऑफ यूथ थ्रू बिग डाटा आईओटी, स्किल्ड फोर्स करने के लिए। ड्रोन का यूज इन्होंने किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन लैंडस्केप ऑफ नेशनल सिक्योरिटी में इसका उपयोग किया जाता है। रोल ऑफ ड्रोन, बॉर्डर सर्विलेंस, डिटेक्ट टेररिस्ट, फैसिलिटी टू सोल्जर्स, प्रोवाइड फैसिलिटी टू सोल्जर्स। यूज ऑफ ड्रोन, बिग डेटा एनालिसिस, क्रॉस बॉर्डर इन्विजिलेटर। इन्होंने चंद्रयान वाले क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया था। इन्होंने इंडिया स्पेस एजेंसी सीन सिग्निफिकेंस राइज इन डेवलपमेंट एंड अचीव माइलस्टोन फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड्स, द ड्रीम्स ऑफ विक्रम साराभाई एपीजे अब्दुल कलाम को वो सही करती नज़र आ रही है। फिर इन्होंने चंद्रयान मिशन का यहाँ लिखा है जो 3 हुए हैं। मंगलयान मिशन का चर्चा की है इन्होंने। हैव इनहेंस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन स्पेस, क्या क्या है सिग्निफिकेंस। प्रोवाइड इन एफडीआई में इसका योगदान है। ग्लोबल पावर राइज में है, ग्लोबल रिकॉग्निशन में है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा इसको आगे किया जा रहा है। स्पेस एंड
स्पेस मिशन में हेल्पफुल इन क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग है, यूज ऑफ बिग डेटा, यूज ऑफ GIS, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है, GIS टूल, सैटेलाइट बेस्ड कॉलिंग सिस्टम, यूज ऑफ ड्रोन एंड रिमोट सेंसिंग, प्रोवाइड रिलीफ प्रोग्राम, अर्बन प्लानिंग में क्या है, बिग डेटा से क्या किया जा रहा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग बेस्ड, द स्पेस प्रोग्राम significantly challenge Indian landscape in STEM field. Now youths are more engaged in this section. तो कुल मिला के एक अच्छा GS2 कॉपी है और इन्होंने बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया है। सेकंड जो सेक्शन है उसको तो बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है। साइंस टेक में थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा छूटा है इनका, बाकी इन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा। 140 तो मिल जानी चाहिए इनको। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।